नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भिलवाड़ा लोकवाणी में। मूक बधिर के साथ जघन्य अपराध की घटना को लेकर महिला मोर्चा ने पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर दिया ज्ञापन। भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अलका मुंदड़ा एवं भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली के नेतृत्व में आज कलेक्ट्रेट चौराहे पर धरना प्रदर्शन कर आधी आबादी की सुरक्षा को लेकर राज्यपाल के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर सिटी को ज्ञापन सौंपा। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि भाजपा महिला मोर्चा ने बालिका के साथ हुए गैंगरेप के जघन्य अपराध के विषय में कलेक्ट्रेट में जमकर प्रदर्शन किया। जिला प्रशासन को आगाह करते हुए अपराधियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा मुंदड़ा ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि गहलोत सरकार में गृह मंत्रालय भी खुद के पास होते हुए आए दिन महिलाएं असुरक्षित होते हुए भी ऐसी घटनाएं हो रही है। राज्य सरकार के गृह मंत्रालय उनसे संभल नहीं रहा है तो कुर्सी क्यों नहीं छोड़ते। अलवर की घटना के बाद भिलवाड़ा में हुई इस घटना को लेकर गहरा रोष जताते हुए अतिशीघ्र दोषियों की गिरफ्तारी कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। ज्ञापन के समय महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष मंजू पालीवाल सहित वर्तिका सेन, सोनिया कोहली, मधु शर्मा, शिखा जागेटिया सहित कई महिलाएं मौजूद थी। देखिए भिलवाड़ा लोकवाणी से पुनीत चपलोत की विशेष रिपोर्ट। जिस तरह से सिलसिलेवार आप लोगों के न्यूज़ चैनल्स द्वारा ही या प्रिंट मीडिया द्वारा रोज़ एक ना एक घटना का क्रम सामने आता है तो उतना ही हमारा शर्म से झुका जा रहा है। देखिए, ये राजस्थान की भूमि है जहां मीरा पन्ना रही है, महिलाओं का सम्मान रहा है। आज पूरी आधी आबादी राजस्थान की त्राही कर रही है कि कोई उन्हें बचा ले, कोई उन्हें सुरक्षित कर दे। ये जो घटनाक्रम बच्चियों के साथ हो रहे हैं, अलवर की घटना सबके सामने ही थी, जिसको किस तरह से पुलिस प्रशासन ने लीपापोती करके एक्सीडेंट दिखाने का प्रयास किया। मैं स्वयं उस बालिका से मिली हूँ, मैं स्वयं वहाँ गई हूँ और ये संभव ही नहीं है कि उन्होंने रिक्रिएट करने की कोशिश की सीन, लेकिन वो क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। एक्सीडेंट कैसे हो सकता है जब इस तरह की क्रिटिकल सर्जरी डॉक्टर्स कर रहे हैं। डॉक्टर्स ने हमें बताया है कि ऐसा ऑपरेशन हमें कभी करने को नहीं मिले, हम कभी ऐसी दशा बच्ची की नहीं देखें। और ये दूसरा घटनाक्रम, वो भी बच्ची हमारी दिव्यांग थी, ये भी बच्ची दिव्यांग है और इसके साथ इस तरह से गैंगरेप का मामला जो सामने आया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ का पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से करेगा। साथ ही मैं अपील करती हूँ माननीय गहलोत जी से कि आपके पास जो गृह मंत्रालय भी है, आप नहीं संभाल पा रहे हैं तो छोड़ दीजिए। कब आप अपनी बहनों को सुरक्षा और न्याय दे पाएंगे? मेरे को बिल्कुल विश्वास नहीं है। नित्य प्रतिदिन के अपराध उनके इस तंत्र को फेलियर बताते हैं और उनको बताते हैं कि वो गृह मंत्रालय संभाल ही नहीं पा रहे। मेरी आधी आबादी रोज उनसे उठ कर के मांग करती है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा रोज कहीं ना कहीं अनशन दे रहा होता है, कहीं ना कहीं ज्ञापन दे रहा होता है, कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रहा होता है। तो ये उनको कुछ तो सोचना चाहिए कि मेरे राज्य में ऐसा क्यों है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन करती हूँ, अगर आप नहीं संभाल पा रहे हैं तो अपनी सीट छोड़ दीजिए। और राज्यपाल महोदय से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप इसको संज्ञान में लीजिए और अगर कुछ संभव नहीं बन पा रहा है, राज्यपाल महोदय अगर नहीं संभाल पा रहे हैं वो, तो उन्हें बर्खास्त कर दीजिए। ऐसा मेरा निवेदन राज्यपाल महोदय से। आपका पीड़िता से मिलना हुआ क्या? पीड़िता से मिलने अब हम जा रहे हैं क्योंकि ऐसा पता चला है कि उसकी कहीं कोटेज में शिफ्टिंग की गई है। तो हमने बात कर ली है प्रशासन से और रात्रि में हमारी जिलाध्यक्ष और मेन टीम के जिलाध्यक्ष भाई लादूलाल जी और मंजू जी वहाँ थे, उससे मिल के आए और मैं अभी पीड़िता से मिलने हूँ, उसके परिवार से मिलने गई। जिस तरह से प्रदेश में पिछले काफ़ी दिनों से महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, अपने आप में चौंकाने देने वाली है और राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर एक सवालिया निशान खड़ा करने वाली है कि आए दिन ये घटनाएं जिस तरह से घटित हो रही है, अब सरकार उन घटनाओं को दबाने में लगी हुई है। और अलवर की घटना को हमने देखा है जिसमें एसपी, कलेक्टर, चिकित्सा के अधिकारियों ने घटना के तुरंत बाद बयान दिया था और कहा था कि ये बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है और जिसके अंदर इसके गैंगरेप की घटना सामने आती है। लेकिन हमने देखा है कि कुछ ही दिनों बाद उसको दुर्घटना का रूप दिया जा रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके बाद में जब दरियाबाद में हुई घटना हुई है, बारा में हुई है और कल भीलवाड़ा में हुई है। अब भीलवाड़ा की घटना है, पटेल नगर की घटना है। अब अधिकारियों ने वार्ता करने के बाद में पाया है कि गंगरार के अंदर घटना हुई, क्योंकि वो गंगरार तहसील की रहने वाली है। जो कुछ भी हो, हमारी तो मांग है कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए, घटना को दबाया नहीं जाना चाहिए। और वास्तव में जिस तरह से कल पुलिस के अधिकारी गंभीर दिखे, लेकिन गंभीरता तब साबित होगी उनकी जब वास्तव में
त्वरित कार्रवाई होगी, निष्पक्षता के साथ में कार्रवाई होगी। यदि कार्रवाई सही समय पर नहीं हुई तो भारतीय जनता पार्टी इसे बर्दाश्त नहीं करेगा और फिर आंदोलन होगा। उसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, पुलिस की होगी, सरकार की होगी। Stay updated always with Bhilwara Lokvani News app. हम लाते हैं ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए हर दिन। कभी भी कहीं भी देखें ताज़ा खबरें आपके मोबाइल पर। देखें न्यूज़ वीडियोस किसी भी टाइम।